हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.7। देखो इसमें क्या कहता है सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सी। मतलब क्या है, एक सिल्वर वायर है जिसका आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट दिया हुआ है 2.1 ओम का, और जो टेम्परेचर है टी नोट वो कितना दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल है ये 27.5 डिग्री सेल्सियस का, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सी। जब 100 डिग्री सी किया, यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमने 100 डिग्री सी दे दिया, और तब जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 2.7 ओम का आया। कहता है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, वो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ भी वही है जो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस वाली कहानी में। तो जो फॉर्मूला था आपके पास वो क्या था, आर इज इक्वल टू में आर नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। बस ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। आर कितना है हमारे पास यहाँ पर 2.7 है, और आर नोट है 2.1। ये 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू चाहिए हमें, और डेल्टा टी देखो क्या होगा हमारे पास, टी माइनस में टी नोट, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो देखो 2.7 अपॉन में आ गया ये 2.1 यहाँ पर, और इधर क्या बचा 1 प्लस में अल्फा, और टी की वैल्यू देखो रख दो यहाँ पर 100, और टी नोट की 27.5। तो यहाँ देखो 100 में से 27.5 माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 में से 2 गया 7, तो 72.5 आ रहा है। तो देखो यहाँ हम ऐसे करेंगे 2.7 अपॉन में 2.1, ये 1 इधर जाके माइनस का 1, इधर क्या बचा अल्फ़ा, और ये यहाँ पर क्या आया, इसको माइनस करने के बाद 72.5। देखो अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 2.1 एलसीएम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 1 इंटू 2.7 माइनस 1, को इससे डिवाइड करेंगे तो 2.1 ही आएगा, 2.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 आएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा और ये 72.5 तो साथ में है ही। अब देखो 2.7 में से 2.1 माइनस करोगे तो 0.6 आएगा आपके पास। ठीक है ना, तो 0.6 अपॉन में 2.1, और ये 72.5 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इज इक्वल टू में ये अल्फ़ा। क्लियर। अब देखो ज़रा 6 का पॉइंट हटाएंगे, मतलब 0.6 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो 6/10, 2.1 का पॉइंट हटाएंगे तो 21 अपॉन में 10 आएगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये है आपके पास 72.5, तो 72.5 का भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लगेगा, वो 10 हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपके पास अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखो ज़रा आप 10 से ये 10 चला गया। ठीक है, अब देखो ये 3 2 6 एंड 3 7 21 ये बचा। ठीक है, और इसमें हम ये कर सकते हैं 5 2 10। ठीक है, 5 2 10 हो गया, और 5 से कर दो 5 1 5 4 20 एंड 5 4 20, और यहाँ बचा 2, और 5 5 25। तो ये आ रहा है आपके पास 4 अपॉन में 145 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 1015 करके देख लेना। ठीक है, 145 को जब आप 7 से करोगे। क्लियर। उसके बाद देखो ज़रा, अब हमें ये डिवाइड करना है, तो ऐसे तो डिवाइड होने वाला नहीं है। ठीक है, या करोगे भी तो फिर वही 0.000 करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, इजी मेथड समझो। देखो हमें पता है ऊपर भी इतना ही बड़ा नंबर बना दो जितना ये है, तो इससे बड़ा नंबर ये कैसे बनेगा, हम क्या करें, यहाँ 3 0 लगा दें, यानी कि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अपनी मर्जी से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमने डिवाइड भी कर दिया। अब 4000 को 1015 से आप डिवाइड करो। देखो 4000 को 1015 से, तो 3 पे चला जाएगा ये 45, और ये 0, और ये 3 3045 आ गया ना। तो यहाँ से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ क्या बचा 9, और ये 3 में से 3 गया 0, तो एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर ये जाएगा 9 पे। ठीक है, तो ये 45 0 9 1 9 ये आएगा आपके पास। क्लियर है, इतनी बात बताओ। ठीक है, तो सॉरी ये 15 9 का कितना होता है आपके पास, 135 होता है ना। ठीक है, तो 135 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इसको माइनस करके देख लेना जो भी होगा, लेकिन 3.9 आ गया, हमें तो ये चाहिए मेन। 3.9 अपॉन में क्या आ गया 1000, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आपको पता है पॉइंट लेफ्ट साइड लेके जाएँ तो हम उतनी ही 10 की पावर्स में उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 3.9 है ना ये, और ये नीचे है 10 की पावर 3 1000 अगर, तो ये पॉइंट इधर लेके जाऊँगा मैं अगर। ठीक है, कितना इधर लेके जाऊँगी, 10 की पावर 3 कट जाए, तो इनटू में इधर 10 की पावर 3 कब आ सकता है, जब ये पॉइंट 3 इधर जाए, तो 1 2 और ये 3 इस तरीके से, और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगा। या तो ऐसे, नहीं तो सिंपल है 1000 हटाएंगे तो हमारा ये पॉइंट 3 इधर शिफ्ट होगा, तो 9 3
एक शिफ्ट इधर हुआ, फिर एक जीरो लगाएंगे, दूसरा शिफ्ट, फिर एक तीसरी जीरो लगाएंगे, तो ये 3 शिफ्ट हो गए पॉइंट के। पता है ना ये तो चीज़। देखो ना, एक चीज़ को समझो, जैसे हमारे पास होता ये 0 पॉइंट ऐसे ऐसे होता, ठीक है। तो हम पॉइंट हटाते हैं अगर यहाँ पर और यहाँ पर लाते पॉइंट इसका, तो हम ऐसे लिखते 3.9 अपॉन में 1000, है ना। इधर लेके आए तो 1000 नीचे लगा। अब इधर से ऑब्वियस सी बात है अगेन यहीं जाएंगे तो ये 1000 हट जाएगा, तो वही कहानी हुई है। 1000 हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा का जो SI यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, पर डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा की आपके पास वैल्यू आ गई। क्लियर है बात, इतनी बता दो, समझ में आई या नहीं। बिल्कुल ईजी है कहानी, ठीक है। नहीं तो आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए, ईजी वाली कहानी तो पता ही है आपको। हमें 10 की पावर 3 नीचे से कट करना है, तो वो साथ यहाँ 10 की पावर 3 आए। वो कब आ सकता है, जब ये पॉइंट लेफ्ट साइड जाए, तो 3 इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ 10 की पावर 3 आ जाएगा। पता है ना ये चीज़। तो लेफ्ट साइड जाते हैं तो प्लस में पावर्स आती हैं 10 की, राइट साइड पॉइंट को लेके जाते हैं 10 की पावर माइनस में चलती हैं। तो यहाँ पर हमें 10 की पावर 3 कट करना है, तो ऊपर 10 की पावर 3 चाहिए, यानी कि प्लस का चाहिए, तो ऑब्वियस बात है ये लेफ्ट साइड जाएगा पॉइंट। कितना लेफ्ट जाएगा, 3, क्योंकि 10 की पावर 3 चाहिए इधर, तो 3 इधर शिफ्ट कर दिए। क्लियर हो रही होगी बातें आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 3.7, इसे भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।